तो आइए 2 मिनट में समझाता हूं आपको आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। आइडियल सॉल्यूशंस को समझाने के लिए हमें 2 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी और यहां हमने 2 कंटेनर लिए हैं, जहां ये वाला कंटेनर हम लोग 1 बोल के बोलेंगे और इसको बोलेंगे 2। और फर्स्ट वाले अगर कंटेनर की बात करूं तो उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक तरीके के हैं, यानी कि मैं मान लेता हूं ए मॉलिक्यूल हैं सारे, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन भी कैसा होगा, ए और ए के बीच में होगा, यानी कि ए टाइप का अट्रैक्शन है। दूसरे कंटेनर में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बी के हैं, यानी कि वहां जो अट्रैक्शन होगा वो बी टाइप का अट्रैक्शन है। अब आप समझिए ये दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हैं। अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ए के बीच में तो वेपर्स कम होगी, यानी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि वेपर्स कितने होंगे। अब मैं मान के चलता हूं ये दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड में ए के बीच में जो अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो लगभग बराबर है। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो यहां एक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। अब उस सॉल्यूशन में ए मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और बी भी रहेंगे, यानी कि अट्रैक्शन ए के बीच में भी रहेगा, बी के बीच में भी रहेगा और नए अट्रैक्शन ए बी के बीच में भी रहेगा। अगर ये ए बी का अट्रैक्शन, ए का अट्रैक्शन और बी का अट्रैक्शन अगर सेम रहा तो मैं बोलता हूं इस केस में रोल्स लॉ फॉलो होगा। रोल्स लॉ का मतलब है जब ए का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और ए का कंसेंट्रेशन बढ़ने पे बी के कंसेंट्रेशन घटेंगे, यानी कि उसका प्रेशर घटेगा और ये पूरा लीनियरली होता है। सेकेंड बात, इन दोनों को मिलाने से ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है। और तीसरी बात, यहां कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता मिक्स करने के बाद, यानी कि दोनों को मिलाओगे जितना वॉल्यूम पहले था मिला के उतना ही बाद में होगा मिलाने के बाद। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ कैसा होता है रोल्स लॉ में आपको मालूम होगा, ये कुछ ऐसा होता है, यानी कि लीनियर दिखती है, लाइंस दिखती है आपको। एक का कंसेंट्रेशन बढ़ने से दूसरे का कंसेंट्रेशन घटता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर घटता है। अब बात है एग्जाम्पल की। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और वो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का, ये दोनों मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। दूसरा क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन का, इन दोनों को मिलाने से भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और तीसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है बेंजीन एंड टोल्यून, इनको मिलाने से भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है। आई बात समझ में? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए क्लियर साइंस इनको यूट्यूब पे, लिंक मेरे बायो में है। थैंक यू।